डियर फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। और आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे और परमेश्वर के आशीर्वाद से एकदम स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो है इतना बड़ा ट्रिप, यानी कि 6,500 का ट्रिप, 6,500 किलोमीटर जो मैंने फाइनली फिनिश कर दिया है। और घर आके मेरे को 2 दिन हो चुके हैं। और मैं क्या बताऊं, मैं इस ट्रिप का जो इतना बड़ा सॉलिड जो एक्सपीरियंस मिला है मेरे को, मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और एकदम इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल इस समय कि 5 साल का 5 साल प्लस, यानी कि 5-7 साल का जो ड्रीम है वो मैंने फाइनली पूरा किया है। हमेशा मैं यही सोचा करता था कि मैं करूँगा, जाऊँगा और दिल्ली टू कन्याकुमारी मैं 100% करूँगा, बट वो फाइनली मैंने कर दी है। तो उसी का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के पास शेयर करने के लिए आया हूँ। और इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेली सब कुछ बताऊँगा कि मैंने ये ट्रिप कब शुरू की और मुझे कितने दिन लगे और मैं कहाँ कहाँ रुका, नेशनल हाईवेज़ के जो रोड कंडीशंस है उसके बारे में, और कहाँ कहाँ से मैं गया और कितने स्टेट्स आए, सब कुछ मैं बताऊंगा। और कहाँ कहाँ मेरे जो है टोल्स लगे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। और कितना एक्सपेंसेस मुझे लगा है टोटल, इंक्लूडिंग फूड, पेट्रोल और स्टे यानी कि होटल वगैरह सब। तो फिर मैं उसका सब कुछ मैं आपको डिटेल दूंगा इसका। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राज राइडर एक्सप्लोरर में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ एक और बार। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को मैं ढेर सारा प्यार जो आप लोगों से मिला है और जो सपोर्ट आप लोगों ने दी है मुझे, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एक एक जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ओके। तो मैंने जो है ये ट्रिप 4 फरवरी को मैंने शुरू किया था, 4 फरवरी को। और ये मैंने ट्रिप शुरू की थी अराउंड सुबह 10:30 बजे करीब। तो मैं लेके गया अपना एसडी रोडस्टर, जो बहुत ही शानदार और बढ़िया बाइक है, एक बढ़िया क्रूज़र है। और उसको आप जो है सिर्फ लॉन्ग राइड के लिए ही नहीं, बट हाईवेज़ के लिए ही नहीं, बट ऑफ रोडिंग के लिए भी वो बाइक जो है बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है। तो फिर आपको कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देगी ये बाइक। और जहाँ तक इसकी क्रूजिंग की बात है, आई मीन हाईवेज़ में ये बाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देती है। और मैंने इसका बहुत मज़े लिया है इस बाइक का। आई मीन एकदम बोलते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग के साथ मैंने इसको राइड की है इस बाइक को। तो जब ये ना मुझे इसकी हीटिंग इशू हुई है, यानी कि जब इसको कॉन्स्टेंटली जब आप 80 to 90 के स्पीड में चलाओगे तब इसका जो है परफॉर्मेंस और 2 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा, क्रूजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक एसडी रोडस्टर। और भी बाइक्स होंगे बट मेरे पास यही बाइक है, तो फिर मैं इसका एसडी के बारे में ही मैं आपको बोलूँगा। तो मैंने इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। और मैंने ये जो है 4 फेब को मैंने शुरू किया था ये जो राइड है।
तो फर्स्ट डे जो है मैं पहुंचा, मैं आपको ये पहले ये बता देता हूँ, दिल्ली टू कन्याकुमारी जो है इसके दो रास्ते हैं, दो रास्ते निकलते हैं। एक जो है केरला से होते हुए, एक जो है आपका तमिलनाडु से होते हुए। तो मैं यहाँ से गया था, मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट से मैं यहाँ से गया था। पहला हरियाणा, दूसरा यूपी, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर केरला से तमिलनाडु, वो मैं गया था। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट डे था 4 फेब, यानी कि फर्स्ट डे वो झांसी था। सेकंड डे था इंदौर। थर्ड डे था नासिक। फोर्थ कोल्हापुर महाराष्ट्र। फिफ्थ बेंगलोर। सिक्स्थ भी बेंगलोर। फिफ्थ जो था वो मेरा त्रिशूर में था। सिक्स जो था वो मेरा सेवेंथ जो था वो मेरा किधर कहाँ है यार, हाँ तेनी यानी मदुरई के पास। और एट्थ था मेरा रामेश्वरम, कन्याकुमारी। नाइन्थ था मेरा वेलंगन, वहाँ पे रुका था मैं, विजयवाड़ा से चंद्रपुर। 14th चंद्रपुर से सीधा मैं आया दियोरी जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश यानी कि सागर से 30 किलोमीटर पहले दियोरी पड़ता है। तो दियोरी के बाद ही सागर आता है। उसके बाद सागर से मैं सीधा दिल्ली आया। 15th डे जो है दिल्ली पहुंचा मैं, यानी कि 730 किलोमीटर एक ही दिन मैंने 13 घंटे में पूरा किया था। तो 15 दिन का ये मेरा टोटल डेज निकले, और मतलब 15 दिन का ये टूर था। मैंने इसमें जो है मेरा सिर्फ एक ही माइंड में था कि मेरे को जो है दिल्ली टू कन्याकुमारी बाइक पहुंचानी है, और कन्याकुमारी से वापस मेरे को जो है दिल्ली आना है। तो ये मेरा एक ही स्ट्रेच था मेरा। और उसी स्ट्रेच में जो है मैंने इतने सारे स्टेट्स को मैंने कवर अप किए। और केरला से गया, इसीलिए मेरा जो है ये 3100 यानी कि 31 या 3200 का जो है मेरा किलोमीटर पड़ा। अगर आप यही केरला ना जाके सीधा आंध्रा या महाराष्ट्र से होते हुए अगर आप कर्नाटका के थ्रू या तमिलनाडु के थ्रू आप सीधा केरला जाते हुए कन्याकुमारी पहुंचोगे, तो आपको जो है ये अराउंड 2700-2800 किलोमीटर आएंगे टोटल। पर मैंने जो है गया था केरला के तरफ से, तो फिर इसीलिए मेरे को जो है 3100 किलोमीटर तक आ गया था। तो इसके बाद ये था मेरा 15 दिन का टूर। 15 दिन में जो है मैंने होटल्स लिए थे पूरा 14 रातें जो है मैंने होटल्स ली थी। तो होटल्स का कहीं कहीं मुझे जो है 700, 600 और 800 के बीच में मिले थे 3-4 होटल्स। उसके बाद जो है कुछ होटल्स मिले मेरे को 1000 रुपये तक, और कुछ होटल्स मैंने लिए थे 1200 तक का। पर मुझे टोटल जो है होटल्स के मुझे लगे थे अराउंड 10,000 से 11,000 रुपये। ये टोटल का एक्सपेंस था, क्योंकि जितने भी सारे होटल्स थे मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं तो सब कुछ जो है 2,500-3,000 के रेंज में थे। बट अब तो हम ब्लॉगर हो गए, राइडर हो गए, तो यूट्यूब भी चलाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी देखा मेरा चैनल है करके, तो सभी ने जो है मेरा काफ़ी डिस्काउंट्स दिए हैं। तो 50%, कोई 70%, कोई 40% ऐसे डिस्काउंट्स दिए थे। तो उसमें मेरा 15,000 रुपये तो हुआ नहीं, बट क्या है कि मेरा जो है 10-11,000 में मेरा पूरा जो है 14 दिन का होटल्स जहाँ मैंने स्टे की थी रात को, उतने लगे मेरे को। उसके बाद जहाँ तक फूड का सवाल है,
तो फूड जो है मैंने बहुत ही सोच समझ कर और संभल कर खाया मैंने। तो फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, टीज हो गया, स्नैक्स हो गए, और लंच एंड डिनर, इन सब का लेके जो है मेरा जो है पड़ा है अराउंड, सिर्फ खाने में और बीच में पानी, नारियल पानी वगैरह सब जो भी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स होते हैं वो सब, इन सब का मिला के आप ले लीजिए अराउंड 5-6 हज़ार रुपये मेरे हुए होंगे। तो टोटल जो है 16 हज़ार रुपये, यानी कि स्टे और खाना पीना, ये मेरे 16 हज़ार रुपये इसका हो गए थे टोटल। उसके बाद आता है मेन जो है पेट्रोल का। मेरी बाइक जो है हाईवेज में अगर मैं इसको 70 to 80 या 85 में के बीच अगर मैं इसको मेंटेन करता हूँ स्पीड, तो ये मेरे को देता है अराउंड 27 से 28 पर किलोमीटर, पर लीटर जो है ये किलोमीटर देता है, इतना 27-28। तो अगर एक टैंकी में फुल करवाता हूँ मैं, और आखिरी के एक बार पेट्रोल का जब एम्प्टी में आता है, तब एक बार जो बचता है, तब तक जो है मेरी बाइक अराउंड 250 से 60 किलोमीटर तक फुल टैंकी में देती थी, इतना माइलेज। तो फिर एक जो है एक बार में जो मैं भरवाता था, अगर मैं दिल्ली से भरवाता हूँ तो मेरे को लगते थे 820 रुपये। अगर यही मध्य प्रदेश में भरता था तो फिर मेरे को लगते थे 940 रुपये। अगर यही महाराष्ट्र तो 860 रुपये समथिंग। अगर यही मैं तमिलनाडु में भरता था तो मेरे को लगते थे 920 रुपये। तो फिर टोटल जो है मेरा आना जाना, यानी कि 6,500 किलोमीटर जो मैंने राइडिंग की एसडी रोडस्टर से, तो इसके मुझे टोटल जो है पेट्रोल के एक्सपेंसेस लगे मेरे को अराउंड 19 से 20 हज़ार रुपये। तो 20 हज़ार ये प्लस स्टे एंड मेरा क्या कहते हैं खाना पीना, सब ये सब रह के जाके मेरा जो है अराउंड 35 से 36 हज़ार रुपये मेरा ये लग गया था 15 दिन का जो खर्चा है। और मैं कहीं एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने एक्सप्लोरिंग कोई मैंने ढंग से की नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को पहले टेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं इतना बड़ा जो ट्रिप है, यानी 6,500 किलोमीटर का, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या डेली का जो है मैं 500 से 600 किलोमीटर मैं चला सकता हूँ बाइक? यही मेरा खुद का एक टेस्ट था जिसमें मैं पास हो गया। देखो यार, फर्स्ट टाइम है, तो फिर ये मेरे लिए, इससे पहले भी मैंने किया था, तो फिर मैंने एक ही दिन में 750 किलोमीटर की थी मैंने, वो भी कितना 17 घंटे में। तो वो बात अलग है, पर ये जो है वो बस एक ही बार करके फिर मैं रेस्ट लेता था। उसके बाद मैंने राइडिंग की नहीं। बट ये मेरा जो है पर डे का जो है 600 किलोमीटर चलाना, उसने भी देखा होगा, उसको पता होगा कि मैं कहाँ गया हूँ वगैरह सब कुछ है। और जहाँ तक मैंने इसमें जो नेशनल हाईवेज की जो है वो मैंने कवर अप किया है, जो मैंने इसका इंफॉर्मेशन दिया है। अगर मुझसे पूछेंगे तो 70% जो है इंडिया का जो हाईवेज है, यानी कि दिल्ली टू कन्याकुमारी, अगर आप महाराष्ट्र से जाएंगे या कर्नाटका से जाएंगे या आंध्रा से जाएंगे, तेलंगाना से जाएंगे, मध्य प्रदेश होते हुए जाएंगे, सब मैंने कवर किया है। तो मैं यही बोलूँगा कि 100 में से 70% जो है ऑसम नेशनल हाईवेज है, बहुत ही बढ़िया। और जहाँ तक ये जो 30% है, सच बता रहा हूँ मैं, रुला देगी आपको, मतलब आपको बुरी तरह रुला देगी। बस ये इस चीज़ से आपको थोड़ा सा मतलब आपको जो है ये दुखी करेगा। तो वो मैं बता देता हूँ मैं कहाँ से आपको ये फेस करने पड़ेंगे। वो फेस करने पड़ेंगे खासकर महाराष्ट्र में, यानी कि
महाराष्ट्र जैसे आप एंट्री करेंगे, चाहे आप नासिक से निकलो या आप पुणे से निकलो, वहाँ का जो रोड है, आपको रोड अच्छे तो मिलेंगे बट बहुत ज़्यादा जो है स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, हम्प्स मिलेंगे, पोटोल्स मिलेंगे और पैचेस मिलेंगे ढेर सारा, जिसमें आपकी जो है बैंड बजने वाली है। और जैसे आप सतारा क्रॉस करके आप हुबली के तरफ जाओगे तो फिर सतारा से लेके हुबली तक जो है रास्ता डिजास्टर है, रुला देगी आपको वो रास्ता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और डाइवर्जन्स बहुत ही भयंकर मिलेंगे आपको। कम से कम जो है 200 किलोमीटर वो आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा आता है कि 203 किलोमीटर आपको जो है बढ़िया रोड मिलेंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर आपका जो है वही कंस्ट्रक्शन डाइवर्जन, दोबारा 3-4 किलोमीटर अच्छे आएंगे, फिर वही कंस्ट्रक्शन डाइवर्जन। ये आपको 200 से 250 किलोमीटर आपको ये झेलना पड़ेगा। पर जैसे ही हुबली के बाद जो बैंगलोर का रास्ता आता है वाया चित्रदुर्गा, तुमकुरू वगैरह सब आप जाओगे, रोड एकदम बढ़िया मिलेगा, सीरियसली बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो फिर यहाँ आपको जो है फेस करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है बस यही एक रोड कंडीशंस है। और आते समय नेशनल हाईवे 44 यानी कि नागपुर से लेके आपको सियोनी तक, यानी जबलपुर सीधा सीधा जाओगे तो जबलपुर, लेफ्ट लेंगे तो नेशनल हाईवे 44 आपको निकालेगी सागर, सियोनी, लखनऊ और नरसिंहपुर होते हुए जाओगे तो वो वाला रास्ता जैसे आप आओगे, यानी कि आप लगा लो ललितपुर तक डिजास्टर रास्ता है, मतलब वही कंस्ट्रक्शन डाइवर्जन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और सच में बहुत बहुत बेकार रोड है। उसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छा आता है, जैसे आप झांसी पार करोगे, झांसी के बाद आपको काफ़ी अच्छे रूट्स मिल जाएंगे। तो यही था मेरा, और ये टोटल ट्रिप जो मैंने बनाया था 20-22 दिन का, बट ये जो है 15 दिन में ही मैं 15वां दिन जो है मैं घर पे था, रात को 12 बजे के 12 से पहले। तो इसका अगर एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे तो पूछेंगे तो बहुत ही बढ़िया था एक्सपीरियंस, और एकदम ऑसम एक्सपीरियंस था जो मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग राइड कीजिए और अपनी ज़िंदगी जिए। और जहाँ तक फरवरी की बात है, फरवरी मंथ सबसे बेस्ट मंथ है। मैं पूरा जो है स्टेट घूम होकर आया हूँ मैं। ये महीना अगर आप जाओगे तो एकदम प्लेजेंट वेदर मिलेगा आपको, धूप इतनी मिलेगी नहीं। हाँ, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में कहीं कहीं जो है आपको थोड़ा सा धूप देखने को मिलेगा, बट वही है, जैसे आप राइडिंग शुरू करोगे तो फिर उसमें जो हवा लगती है उसमें आपको पता नहीं चलेगा, बट जहाँ आप बाइक को रोकोगे तो आप महसूस करोगे ह्यूमिडिटीज एंड उस धूप को। वैसे तो बेरेबल है, आराम से आप जा सकते हो। तो बेस्ट टाइमिंग है जैन से फेब, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सबसे बेस्ट महीना है लॉन्ग रूट के लिए। तो ये मेरा था जो मेरा एक्सपीरियंस था। अब जो है मैं एक और रूट ट्रिप अभी करने वाला हूँ, वो है धर्मशाला, मनाली और शिमला। दिल्ली से धर्मशाला, धर्मशाला से मनाली, मनाली से शिमला होते हुए दिल्ली आऊँगा मैं। ये 3 दिन का मैं ट्रिप करूँगा। उसके बाद जो है फिर रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद फिर मई में शुरू होगी हमारी जो है लद्दाख के लिए ट्रिप। पर जो 1-2 महीने जो बीच में रहेगा उसमें थोड़ा सा जो है हेल्थ वेल्थ का थोड़ा देखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा फिट होते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और जो लोग भी
देख के सोच रहे हैं कि मुझे राइडिंग शुरू करनी है या मुझे भी राइडर बनना है, तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, चाहे वो भाई हो, बहन हो, जो भी हो, तो प्लीज़ वेट मत करो, अपनी ज़िंदगी जियो। क्योंकि एक बार जब अच्छा समय निकल जाता है तो वापस आना बहुत मुश्किल है। तो उस समय का जो है लाभ उठाएं, मैं यही बोलूँगा। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द।